अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो यहाँ पे आज का जो वीलॉग है ये बच्चों की छुट्टियों से एक दिन पहले का वीलॉग है। तो बच्चों की छुट्टियाँ होने वाली थी और 3 बच्चों के साथ बाहर जाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो तो बच्चे लेने नहीं लेते और जो उनसे फ़िज़ूल चीज़ें होती हैं वो लेके आ जाते हैं, और इस तरह से ना बहुत बहुत ज़्यादा पैसे भी वेस्ट होते हैं और चीज़ें भी ऐसे लेके आते हैं जिसकी वजह से ना बस 1-2 दिन उन्हें ऐसे खिलौने वगैरह खेलने होते हैं और इस तरह की चीज़ें या तो जो ट्रैश हो जाती हैं या फिर इस तरह से कैंडीज़ और स्नैक्स वगैरह। तो इसलिए ना मैंने सोचा कि जो भी मुझे चीज़ें चाहिए हैं ज़रूरी, और कुछ बच्चों के लिए मैंने कपड़े लेने थे, तो मैंने कहा आज ही मैं जाके ना सारे काम अपने कर लेती हूँ। तो जब बच्चे घर पे होंगे तो फिर कोशिश मेरी यही होती है कि मैं घर पे ही रहूँ। तो यहाँ पर जनाब अब मैं होम गुड्स में आ गई हूँ। मुझे थोड़े से ना कटिंग बोर्ड्स की ज़रूरत थी, जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट काटने के लिए ना। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मुझे ना वो चाहिए, तो मैंने कहा चलो जाके देख के आती हूँ। लास्ट टाइम जब मैं होम गुड्स पे आई थी तो काफ़ी सारे कटिंग बोर्ड अवेलेबल थे और बहुत सारे जो है ना क्लियरेंस पर भी थे। उस दिन मेरे पास अच्छा ऑप्शन था लेकिन मैंने मिस कर दिया। आज मैं वहाँ पे गई तो मुझे ना कोई भी अच्छा कटिंग बोर्ड नज़र ही नहीं आया, ना ही रेगुलर प्राइस पे ना ही क्लियरेंस पे। बस फिर मैं इधर उधर देख रही थी कि कहीं से मुझे कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो मैं ले लूँ। लेकिन अभी तो यहाँ पे मैं एंटर हुई हूँ तो बस यहाँ देख रही थी कि इस तरह की चीज़ें, घर की चीज़ें कितनी अट्रैक्ट करती हैं लेडीज़ को। दिल करता है कि हम लोगों के पास सभी चीज़ें हों और हम अपने घर को बहुत प्यारा सा बना लें, लेकिन जब आपके घर पे छोटे बच्चे हों तो आपके घर में जितनी भी अच्छी चीज़ें हों ना, वो कहीं ना कहीं से तो डिशेस क्रैक होती हैं या कोई चीज़ टूट जाती है। शीशे की चीज़ें रखना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अक्सर मैंने बच्चों के लिए तो प्लास्टिक की चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन जब भी मैं बच्चों को खाना देती हूँ, जब भी कोई चीज़ ऐसी हो जो कि गर्म खाई जाती है, तो मैं बच्चों को ना माइक्रोवेव में कोई भी प्लास्टिक का बर्तन नहीं यूज़ करती, क्योंकि माइक्रोवेव में हमेशा चीनी का या शीशे का बर्तन रखना चाहिए, क्योंकि उसमें से जो वेव्स निकलती हैं ना, और वो प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स होते हैं, जब खाना उनमें गर्म हो रहा होता है तो प्लास्टिक भी उनमें शामिल हो जाती है, और फिर जब आप उस खाने को खाते हैं तो वो फिर आपके बॉडी में जाके ना वो कैंसर्स के सेल्स जो है ना उनको वो बनाता है। तो इस वजह से ना हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि शीशे या चीनी के बर्तन को घरों में यूज़ करें, और माइक्रोवेव पे तो ख़ास तौर पे या भी किसी गर्म चीज़ में। यहाँ पर अब मैं फ़र्नीचर वाले एरिया में आ गई थी। मुझे ऐसे ही बस शौक लग रहा था कि मैं देखूँ पेंटिंग्स वगैरह, मिरर्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी बहुत अट्रैक्ट करती है ना। कोई चीज़ अच्छे प्राइस में मिल रही होती है तो मैं सारे सेक्शन वो कर लेती हूँ। तो ये मुझे जो है एक फ़र्नीचर के सेक्शन में ना वाइट कलर का कुछ मिला, मैं आपको घर जाके दिखाऊँगी। यहाँ पर मैं अब सैम्स पर आ गई थी। हमारा ना मेंबरशिप जो कार्ड है ना वो एक्सपायर होने वाला था, तो मैंने वो रिन्यू करवाना था। तो मेरे पास बाथ एंड बॉडी वर्क्स का भी कूपन था, तो मुझे ना एक प्रोडक्ट फ्री में मिल सकती थी, तो मैंने सोचा जाके ना एक कंडीशनर लेके आऊँ। पिछली वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था शैम्पू, तो अगर आपने कभी इस यहाँ का शैम्पू यूज़ करना हो तो मैं आपको इसका रिव्यू दे देती हूँ। शैम्पू मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे यहाँ के, ना उनमें इतनी अच्छी स्मेल मुझे फ़ील हुई है, और दूसरी बात यह है कि क्वालिटी बालों की बहुत ख़राब कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ना बालों को ड्राई कर देते हैं, उलझा देते हैं। तो मैंने तो सोचा नेक्स्ट टाइम मैं ना यहाँ से नहीं लूँगी। अब मेरा चक्कर लगा नेक्स्ट डोर, यहाँ से ना बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे मार्शल्स था, तो मैंने कहा चलो मार्शल्स का भी चक्कर लगा लूँ। तो मेरा बेटा जो है ना वो जे एंड माइक की कोई कार्टून वगैरह देखता रहता है, तो ये जो मैंने शूज़ अभी ग्रीन कलर के उठाए हैं ना, मुझे उसी पैटर्न के लगे थे, तो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए देख लूँ। पहले तो मैंने अपनी कार्ट में डाल दिए, फिर मैंने कहा अब इनकी समर वेकेशन शुरू हो रही है तो फिर ये घर में तो ज़्यादातर रहेंगे, इन्होंने पहनने तो है नहीं। फिर इस तरह से ना मैं इनके लिए समर, जब इनका न्यू स्कूल ईयर स्टार्ट होगा तो फिर मैंने सोचा कि तभी मैं इसके लिए कोई नए जूते ले लूँगी। अभी घर में इसके 2 और ड्रेस शूज़ हैं जो कि वो बाहर जाते हुए ये बंद पहन सकता है। यहाँ पर मुझे ये जो है ना माइकल कोर का शूज़ पसंद आ रहा था, तो मैंने कहा मैं चेक करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको देखा, लेकिन ये $35 का था, चप्पल या पता नहीं कितने का था। तो बस फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास ये घर में थी। अच्छा, मेरा ना शॉपिंग पे जाने का कोई इरादा नहीं था, तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गई हूँ, तो मैं चप्पल में ड्राइव करके चली गई थी स्कूल, तो मैंने किसी ने देखना तो है नहीं, तो बस फिर मैं वहीं से ही निकल गई। मैंने कहा एक ही दफ़ा बंदा घर पहुँच जाता है। तो ये शर्ट जो मैंने अभी आपको दिखाई है ना, ये मैंने हरीम के लिए ली थी। हरीम का साइज़ 10 एंड 12 ईयर्स ओल्ड का लिया, लेकिन अभी भी वो शर्ट उसको छोटी लग रही है। ये आमा की शर्ट्स थी पिंक और पर्पल में। ये मैंने शहीर के लिए लिया था निकर शर्ट का सेट, इसमें 2 शर्टें और एक निकर थी।
अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो शॉपिंग मैं करके आई हूँ ना सारी चीज़ों की। अब बच्चों का टाइम भी हो रहा था तो मैंने कहा जल्दी से मैं ना चीज़ें दिखा दूँ। ये पौमा की ब्रांड की ना शहीर के लिए मैंने शर्ट लिया ब्लैक कलर की, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। शहीर पे ना डार्क कलर भी बहुत सूट करते हैं और लाइट कलर भी बहुत सूट करते हैं। और ये मैंने इसके लिए स्पंज बॉक्स, पता नहीं इसको कहते हैं, बच्चे मुझे कह रहे थे, ये इसके लिए मैं लेके आई हूँ निकर शर्ट, लेकिन शहीर कह रहा था मुझे ये प्रिंट पसंद नहीं है। अभी तो उसने नहीं पहना, देखते हैं कि वो पहनता भी है या नहीं पहनता। ये बच्चों की ना लेगीज़ तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है जल्दी, एक तो मैली बहुत हो जाती हैं, और आयमा जो है ना वो एक दफ़ा एक लेगी पहन ले तो वो उसका घुटनों के ऊपर खेलती है, हमेशा गिर जाती है। तो वो जब तक उसका होल ना करे, सुराख ना बना देना, तब तक उसको चैन नहीं आता। वो एक दफ़ा में ही लेगीज़ को ख़राब कर देती है। ये हरीम के लिए लेगीज़ मैंने ली थी। तो बस यहाँ पर मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा रही हूँ। तो बस अभी मैंने बच्चों को स्कूल से भी लेने जाना है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अपने लिए क्या लिया है। तो ये जो ड्रेस है ना, ये मैंने अपने लिए लिया है, मुझे अच्छा लगा, इसका सिंपल सा प्रिंट है, कलर भी अच्छा है। तो मैंने कहा चलो लॉन्ग ड्रेस है, इस तरह के ड्रेसेस ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उनसे भी कपड़े होते हैं ना, या तो उनके बाजू छोटे होते हैं, स्लीवलेस होते हैं, गले बड़े होते हैं, सांस है ना बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ भी पसंद आना। तो ये एक लॉन्ग ड्रेस मुझे बहुत ही कम प्राइस में मिल गया था, आई थिंक $8 में मिल गया था, तो फिर मैंने ये ले लिया। ये जो स्टोर फॉरएवर 21 है ना, ये वहाँ का था। तो पहले जो मैंने आपको ड्रेस दिखाया वो पता नहीं मेरा शायद $16 का था ब्लू में, और ये वाला मुझे $8 में मिला था, तो बहुत ही सस्ता मिला था। ये मैं कंडीशनर लेके आई हूँ बाथ एंड बॉडी वर्क से, मुझे ना कूपन था फ्री में, आपको ये एक प्रोडक्ट ले सकते हैं $16.95 तक। तो मैंने कहा चलो मेरे पास कंडीशनर कम है तो मैं कंडीशनर लेके आती हूँ। ये मैंने ना आइसक्रीम बनाने के लिए ना बच्चों के लिए लिया है। मैं सोच रही हूँ ना आजकल ना कोई कुल्फ़ी शुल्फ़ी बना के रखते हैं, गर्मियाँ है ना तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। मेरे बच्चों को आइसक्रीम बार्स बहुत पसंद है। अभी मैंने इसको बहुत ज़्यादा दूर छुपा के रखा है, बच्चों को नहीं पता, वरना वो ना हर वक्त खेलते ही रहते हैं। और ये मैंने नहीं, यहाँ पे मैं गई थी ना मार्शल्स, तो मुझे ये बहुत पसंद आया था। ये भी क्लियरेंस पे लगा हुआ था, $12 में मुझे मिला। जैसे बेलना टाइप होता है, जैसे हम रोटी वगैरह बनाते हैं तो हम लोगों को ये चाहिए होता है। मेरे पास तो नहीं था, मेरे पास एक वुड का कटिंग बोर्ड था, उसी पे ही मैं रोटी बनाती रहती थी, बस फिर मैंने ये ले लिया। इसको मैं ले तो आई हूँ, लेकिन फिर मैं सोच रही थी कि इसको मैं रखूँगी कहाँ, ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा जहाँ पे ना बच्चे इसको छेड़े ना, क्योंकि ये पत्थर का है ना, और अगर गिरा तो ये टूट जाएगा। और ये कटिंग बोर्ड मैं काफ़ी अर्से से ढूंढ रही थी, तो मुझे ना यहाँ पे मार्शल्स में ये 2 मिल गए थे अच्छे। आई थिंक ये $8 में थे 2। मैंने कहा एक मैं वेजिस के लिए यूज़ कर लूँगी, और जो बड़ा वाला है ना वो मैं फ्रूट्स कटिंग के लिए यूज़ कर लूँगी। और जो उससे बड़े वाला मेरा पुराना, उसको ना मैं जैसे मीट वगैरह कट करने के लिए यूज़ कर लूँगी। ये स्लीपिंग मैट जो है ना, ये वापस कर दिया टीचर्स ने, और काफ़ी सारी सप्लाईज जो बच गई थी। Like a teacher. Mommy's gonna be a teacher now. Okay. And but I get to sleep at home, and I'm gonna sleep too. Kids are back to home. And guys, I bought this. This $29. It was originally कितने डॉलर की थी? $80 की थी। तो ये मैंने लिया आज, इसको मैं रखूँगी वहाँ अंदर। Your mom. Oh. That's for you. मैं इनको शॉपिंग दिखाने लगी थी, चलो देखते हैं कि इनको चीज़ें पसंद नहीं है कि नहीं। You like yours? Yeah. You happy? Look at bird fly and the same. Is mommy the best mommy in the world? Yeah. This for Oh, Bhaiya. SpongeBob. Who was that? SpongeBob. You don't like that? He don't hate SpongeBob. Here, Emma, this for you, pajamas. You like those? Yeah. Tomorrow we're going to select which one you guys want to Okay, wear let's for put school. it right here right now. For Tomorrow is your last day for school, guys. yes. So And bye-bye. tomorrow we have a dress down pass. Me too. I got my. What is all? आई होप कि आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।